सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आइए आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि एवं पुण्यदायिनी कथा के बारे में जानते हैं। होलिका दहन के 4 दिन पहले आने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष के अंदर भगवान श्री विष्णु का विशेष रूप से निवास रहता है। इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए और आंवला ही भगवान को विशेष रूप से प्रसाद में भोग लगाना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति करी थी तो वनस्पतियों की उत्पत्ति करते समय, पेड़ पौधों की उत्पत्ति करते समय सबसे पहला पेड़ आंवले का ही उत्पन्न किया था। इसीलिए आंवले का नाम आदिरोह है और धात्री भी इसका नाम है। इस एकादशी के व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को बताई थी। वही कथा मैं आप लोगों से बताता हूँ। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी से राजा मानधाता पूछते हैं कि हे ऋषिवर, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ऐसे व्रत की कथा मेरे से बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने पूछा कि हे ऋषिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की विधि क्या है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके यह सब मेरे को विस्तार से आप बताइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे सामने इस एकादशी के व्रत की विधि एवं कथा वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप हे राजन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान करने के फल के बराबर है। इस दिन आंवले का तो विशेष महत्व है ही राजन, लेकिन इस बात से भी है कि इस एकादशी की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के मुख से हुई है। अब मैं इस एकादशी की एक पुराणिक कथा तुमसे बताता हूँ राजन, तुम ध्यान लगा करके सुनना। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहा करते थे। नगर में सदैव वेद मंत्रों की, मंगल गीतों की ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में किसी प्रकार का कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा निवास किया करता था। वह राजा महान विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्री नहीं था, कोई भी कंजूस नहीं था। उसके राज्य के सभी निवासी भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। वहां के बूढ़े से लेकर के बालक तक सभी निवासी हर एक एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक किया करते थे। हे राजन, एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत आया। उस दिन राजा ने, प्रजा ने और बालक से लेकर के बूढ़े तक सबने प्रसन्नता पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ एक मंदिर में आकर के एक कुंभ स्थापित करके आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री विष्णु की और आंवले की धूप, दीप, प्रसाद, पुष्प, फल आदि चढ़ा करके पूजन करने लगे और प्रार्थना करने लगे इस प्रकार से आंवले के पेड़ की कि हे धात्री, हे आदिरोह, आप ब्रह्म स्वरूपा है, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करिए। आप भगवान श्री राम के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को आप हरण करिए। हे राजन, उसी मंदिर में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय हे राजन, उस जगह एक बहेलिया शिकारी आया। वह महापापी था, दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन पोषण जीवों को मार करके, हिंसा करके किया करता था। कुछ खाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठा रहा। उस जगह भगवान श्री विष्णु की कथा, एकादशी का महात्म्य सुनने लगा, पूजन देखने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात्रि को
अन्य लोगों के साथ जागरण करके बिताया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को गया और वहां जाकर के उसने भोजन किया। हे राजन, कुछ समय बीतने के बाद में उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा करी थी, इसी कारण वह घोर नरकों का अधिकारी था। परंतु हे राजन, उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुर रथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम दूसरे जन्म में वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का पालन पोषण करने लगा और अपना राज करने लगा। दूसरे जन्म में वसुरथ बनकर के वह बहेलिया तेज में भगवान श्री सूर्य नारायण के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री नारायण विष्णु के समान था और क्षमा में वह पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त हुआ। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन पोषण किया करता था। दान देना उसका नित्य का काम था। एक दिन वह राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण हे राजन वन में एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय हे राजन पहाड़ी से डाकू वहां पर आते हैं। राजा को अकेला देख करके डाकू मारो 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 कहते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ते हैं। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, हमें देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मार करके अपने अपमान का बदला लेंगे। इस प्रकार कह करके वे डाकू राजा को मारने लगे। पर हे राजन, उस पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे राजा पर। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान लगते थे। राजा नींद में मग्न था, गहरी नींद में सोया हुआ था। कुछ देर बाद में विधाता की ऐसी करनी हुई राजन कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी भ्रुकुटी तनी हुई थी, आंखें लाल लाल थी और अग्नि निकल रही थी। उस समय काल के समान वह देवी लग रही थी। उसने देखते ही देखते सब डाकुओं को काल के हाथ में पहुंचा दिया, अर्थात उनका वध कर दिया। जब राजा की नींद टूटी तो वह डाकुओं को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा है। मेरा इसमें ऐसा कौन हितैषी हो सकता है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और तेरी कौन रक्षा कर सकता है। उन्हीं दयालु कृपालु क्षमावान भगवान ने तेरी रक्षा करी है। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो उस बहेलिये ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया था तो उसे इस प्रकार का फल मिला। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है तो वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में भगवान श्री नारायण के धाम का अधिकारी हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और उतना ही फल हे राजन इस एकादशी की कथा सुनने का है। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवी देवताओं की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर के मुर नाम के राक्षस का वध करके देवताओं को सुखी किया था। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई और अंत में भगवान के धाम का अधिकारी बना। तो जो निष्ठा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनके ऊपर तो एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। सभी
दर्शकों से निवेदन है कि कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री भगवान का नाम अवश्य लिखें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय।